आज सब कार्यकर्ताओं की बैठक रखी थी कि आपसे बहुत दिन हो जाते हैं तो बात किए तो आपको भी लगता है कुछ थोड़ी देर आपसे सत्संग हो जाए। तो बस जानने की तो इतनी सी बात थी, बाकी तो सब करने की बात है। जीवन में दो ही चीज़ें होती है, एक होती दृष्टि। क्या शब्द है बोलो? इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है ये। दृष्टि, विजन, अंडरस्टैंडिंग। नॉलेज थोड़ा सा जानकारी, इंफॉर्मेशन बेस्ड शब्द हो जाता है, वैसे ज्ञान शब्द में सब कुछ आ जाता है। अंडरस्टैंडिंग, विजन, दृष्टि। दूसरा शब्द है आचरण, एक्शन, परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूशन। तो हम लोगों के पास दृष्टि तो है और आपको ये सारी चीजें अंदर से भी पता लगती रहती है, शास्त्रों से भी पता लगती है। और एक बार पता लग गया तो फिर सुनना क्या बार बार। मैं सच कहता हूं, मैंने जिंदगी में, अब तो मैं उपदेश देने लग गया, मैंने एक दो उपदेश से ज्यादा सुने ही नहीं कभी। एक बार सुन लिया, बार बार क्या सुनना। सच बता रहा हूं, मैं गुरुकुल में था तो इतने साधु संत महात्मा, इतने उपदेशक आते ही रहते थे, कभी मैं नहीं सुनता था। एक बार सुन लिया, गुरु जी से सुन लिया कि बस सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए, धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, भगवान के रास्ते पर चलना चाहिए, बात खत्म। क्या बार बार सुनना? जिसको देखो वही यही बातें कर रहा है। तो उसके बाद क्या करता था? उसके बाद अपना पढ़ाई करता था, गौ सेवा करता था, अपनी साधना करता था। कभी मैंने उपदेश सुने ही नहीं ज्यादा, बस दो चार बार ऐसी बात सुन ली, बात खत्म। बचपन में सुना था एक बार झूठ नहीं बोलना चाहिए, तब से आज तक एक बार भी झूठ नहीं बोला। एक बार सुन लिया, बात खत्म हो गई। अब बार बार इसी बात को सुनते रहो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर क्या हो गई, बात खत्म। तो आज आपको इतनी बात बता दी, अब दोबारा से इनको दोहराना नहीं पड़ेगा। आप सब बहुत अच्छे भाई बहन हो। 10 सालों से हमारा भी आपके साथ में लिविंग इन रिलेशनशिप चल रहा है। ये लिविंग इन रिलेशनशिप ही तो है। प्यार चल रहा है, मोहब्बत चल रही है, लेना देना कुछ नहीं। संसार में ये जो है ना, लोग जो है आजकल तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। आपके साथ प्रेम का मतलब, ये सब लोग ना पागल हो रखे। प्रेम का मतलब एक दूसरे की कोड़ी भर लेते, बोले हम प्रेम करते, और उनका मन और ही कहीं रहता है। आपको इसलिए कह रहा हूं कि आपके साथ ना हमारा इतना प्रेम है। ये संसार का प्रेम, प्रेम लोग बोलते हैं, प्रेम बहुत कम लोगों को समझ में आता है। बस हक कर लिया एक दूसरे को और बस किस कर दिया। अब हमको शुरू में लोग किस करने लगे, हथेली पे फूंक मारे। फिर मैंने पूछा हथेली पे फूंक क्यों मारते? बोले बाबा आपको फ्लाइंग किस कर रहे हैं। अब इन्हीं चीजों में पड़े हुए लोग, अरे इससे ऊपर निकलो, फालतू की चीजें। तो आपका और हमारा पक्का प्रेम हो चुका है। पक्का प्रेम। ये दुनिया का में सो प्रेम में थोड़ा बहुत बीच में गड़बड़ी भी आ जाती है, लेकिन ये छूटने वाला नहीं है और हमने छोड़ा भी नहीं है। देखो, मेरे सार्वजनिक जीवन के 25 साल हो गए, 25 साल हो गए। अभी इस जन्म के पिछले तो पता नहीं कितने हो गए। एक भी आदमी को मैंने नहीं छोड़ा, सिंगल आदमी को। एक दो लोगों ने कहा कि को छोड़ने की कोशिश भी की, तो फिर बेचारे छोड़ छाड़ के फिर आ गए। अच्छा, छोड़ने के बाद में मैं किसी के बारे में गलत बोलता नहीं। कुछ तो फिर दोबारा गड़बड़ की, फिर आ गए। तो जो है मेरे साथ में रहने वाले बोले आप ना पागल हो, सब ऐसा करते, फिर भी आप इनके साथ ऐसे क्यों करते हो? मैंने कहा भैया, जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं क्यों छोड़ूं? अपने स्वभाव में जियो ना, हम पैदा ही इसके लिए हुए हैं। तो आप सब एकदम दिव्य आत्मा हो, सच में। आप, मैं आपकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप सामान्य आत्मा नहीं हो। और ऐसे ये भी जो संबंध है, कोई पता नहीं कितने जन्मों के होते हैं। हाँ? तो भाई देखो, ये तो प्रीति हमारी है।
अपने जीवन में एक काम तो ये करके जाना है कि अपनी कोई आसक्ति ना रहे बाहर से, है ना। प्रेम तो रहे, प्रेम तो रहता है, और प्रेम इतना रहता हमें, इतना रहता है। अभी जैसे अभी मैं जो है रिम्पल और जो है सतीश के घर से आया हूँ, इनसे इतना प्रेम था कि इनका घर ऐसे नहीं कि हम छोड़ने की इच्छा थी, हमको यदि कहीं जाना ना हो तो इसके घर में हम जिंदगी भर रह सकते हैं। प्रेम इसको कहते हैं, इससे प्रेम हमारा कभी कम नहीं हो सकता, लेकिन आसक्ति इसको कहते हैं कि बस इसी के घर में ठहरना है, ये आसक्ति हो गई। तो फिर नहीं तो फिर ये कहता कि मेरे घर में, कि अब तो वैसे तो अब 2-3 घरों में ठहर सकते हैं, इससे ज्यादा तो अच्छा ठहरना भी क्या है, झोला है उठाया रख दिया, रात को सो गए, सुबह फिर जल्दी ठहर। हम लोगों को ना, अब कुछ लोगों को लगता है अरे बाप रे कितने परेशान होते होंगे, किसी को तो घर बदल जाए, बिस्तर बदल जाए, नींद नहीं आती। यहाँ तो रोज ही बिस्तर बदल, अब यहाँ सो रहे, अब बिस्तर इसलिए हमने रखा ही नहीं, जमीन पे सो। भारतीय के घरों में थोड़ा जगह दरी दूरी मिल जाती है। अभी मैं एक दिन होटल में ठहरा दिया वहाँ अटलांटिक सिटी में, और वो जो बिस्तर होता है उसमें आदमी भीतर घुस जाता है। बड़े खतरनाक बिस्तर होते हैं, आदमी को ढूंढना पड़ जाए, ऐसे फालतू काम। तो आराम से रहा करो, एक तो अपने आप में जिया करो, और इस अपने आप में जीना स्वार्थ नहीं है, जो खुद में जीता है ना वो अपना ही स्वरूप फिर सब में देखता है। मैं अपने आप में जीता हूँ, पूर्ण तृप्त रहता हूँ, कभी मेरे को अकेलापन नहीं होता है जिसको कहते हैं, और कभी अपने भीतर कोई न्यूनता, अल्पता, अभाव अनुभव नहीं करता हूँ, पूरा मस्त रहता हूँ। और फिर ऐसे जिया करो, मेरी तरह से जिया करो, फिर अपनी सेवा पूरी किया करो। पति बनो तो पूरे पति बनो, पत्नी पूरी पत्नी। मैं किसी को ऐसे नहीं छोड़ता कि बस पति छोड़ो, पत्नी छोड़ो, सब छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं। जो बनो पूरे बनो, एक आदर्श माँ, एक आदर्श पिता, एक आदर्श पति, एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श शिष्य, एक आदर्श गुरु। और मैंने इस भूमिका को निभाया है, जो किया है पूर्णता के साथ किया। आप सबसे भी अपेक्षा करता हूं कि जहां हो अपने पूरे बनकर के जियो, पूरे बनकर के। यही भारतीय संस्कृति का अंतिम संदेश है, और आज का भी ये अंतिम उपदेश है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो आप ऐसी पूर्णता के साथ जीवन जिए, और ऐसी योगी आत्माएं आप तैयार हो गए और उनको करते रहें। अभी देखो मैंने पहले बोला था कि अभी आपके बीच में आएंगे, अब बात हो गई। अब आप और अच्छी सेवा करोगे तो और जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि मैं तो पैदा ही सेवा करने के लिए हुआ। अब इस समय दायित्व तो बहुत आगे हैं मेरे पास में ना। मैं हर रोज कम से कम 25 कामों की तो मॉनिटरिंग करता हूँ। यहाँ पर भी रहता हूँ तो 1-2 घंटे बात, कम से कम 2-2.5 घंटे बात करता हूँ फोन के ऊपर, चीज़ों को देखने के लिए। इतने बड़े बड़े काम हैं, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इतनी बड़ी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जिम्मेदारियों से मैं भागा नहीं हूँ कभी भी, लेकिन जिम्मेदारियों को आनंद से करते हैं, ऐसे मस्त रह करके। तो आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार, और आप हमारे प्यार में धोखा मत देना। ये आध्यात्मिक प्रेम की बात कर रहा हूँ, हाँ? ये प्रीति को की डोर को है ना, तोड़ना नहीं, है ना। एक भजन गाते हैं ना, स्नेह प्यार की तुझसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। तुमने ही चमकाया गुरुवर तकदीर का ये सितारा, तुमने ही चमकाया
दीन का ये सितारा, नाच करूं मैं धागे पे अपने, पाके तेरा सहारा, पाके तेरा सहारा। तेरी निगाहों में हमने देखी, तेरी निगाहों में हमने देखी स्वर्णिम युग की भोर, स्वर्णिम युग की भोर। स्नेह प्यार की तुझसे गुरुवर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आज सुबह की शुरुआत योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान के साथ की और इंटरनेशनल योग डे का इंडियन गवर्नमेंट ने 40 मिनट्स का एक प्रोटोकॉल तय किया हुआ था। तो 40 मिनट्स का एक प्रोटोकॉल एक डेली रूटीन लाइफ के लिए ठीक है। इंटरनेशनल योग डे यहां टोरंटो में पूरा सार्थक हो रहा है कि सुबह से शाम तक कम से कम आपने पूरा का पूरा दिन योग के लिए दे दिया है। कोई 40 मिनट्स का एक प्रोटोकॉल नहीं रखा, पूरा का पूरा दिन। और जब आप एक बार योग में उतर जाते हैं तो फिर 40 मिनट्स का प्रोटोकॉल नहीं, फिर एक दिन नहीं,
फिर आपका एक एक क्षण और पूरी जिंदगी आपकी योग के लिए कुर्बान हो जाती है, आप पूरे योगी हो जाते हैं। एक है योग को करना, एक है योग को जीना। तो योग को करने वाला पक्ष है वो 1 और 2 घंटे हो सकता है, जिसमें आप शरीर के आरोग्य के लिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ पोस्चर्स करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ये करने वाला प्रोसेस 1, 2, 3 मैक्सिमम 4 घंटे हो सकता है। जीने वाला प्रोसेस आपको एक एक पल जीना है, इसलिए बोलते हैं ईच एंड एवरी ब्रेथ इज योग। और योग को जीवन में जीने के लिए योग को अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए आप सबके भीतर एक उत्कंठा जगी है, और ऐसा योगमय जीवन जीते हुए सब भी योगी बने, पवित्र बने, सचरित्र बने, सबके जीवन में दिव्यता आए। ऐसे योगी जीवन जीने वाली हमारी श्रद्धामयी बहन शिवानी हमारे बीच में है, उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। और इस योग को हम जीवन में जिए। अब इसको कई नाम दे दिए जाते हैं। नाम तो आप सबके अलग अलग हैं, किसी के मेल से रिलेटेड नेम है, किसी के फीमेल से रिलेटेड नेम्स हैं, लेकिन नाम से आप चीजों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेडीज और जेंट्स में जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो 0.1%, और वो भी हार्मोनल डिफरेंस है, जिससे कि हम जैसे जो मेल के रूप में दिखते हैं उनको दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं, लेडीज को थोड़ा सा शरीर की बनावट में फर्क पड़ जाता है। दिस इज 0.1% डिफरेंस। फिजिकली यदि आप 5 एलिमेंट्स को देखो, मूल प्रकृति को देखो, तो एक ही है। 5 elements are equal. Our lung, our heart, our brain, our senses, and our soul and supreme soul is equal. So this is the philosophy of oneness. तो सब कुछ एक ही है। इसी को वेदों में कहा एकम सद्विप्राह बहुधा वदंती। एक ही सत्य को शास्त्रों में बहुत रूपों में कहा गया है। एकत्वम अनुपश्यत यत्र विश्वम भवत्येकनीडम। इसलिए हमारी सबसे जो बड़ी फिलॉसफी है वो एकत्व की है। द अल्टीमेट आइडियोलॉजी प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज वननेस। यदि पूरे अध्यात्म को एक शब्द में बोला जाए तो वो है वननेस, एकत्व। तो योग में भी कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, अष्टांग योग, राजयोग। कुछ लोग प्रश्न भी करते रहते हैं ये अलग अलग योग क्या है। तो क्योंकि मैं योग को जीता हूं, योग को मैंने शास्त्रों में भी अध्ययन किया है
मैंने गीता कंठस्थ की, योग दर्शन सहित प्राय दर्शन, वेद, उपनिषद, इनके हजारों सूत्र, करीब 10-12 हजार सूत्र मेरे दिमाग में याद हैं, क्योंकि मैंने वैसा पढ़ा है। इसलिए मैं इन कुछ शब्दों के द्वारा ये जो कुछ भ्रम है इनको दूर करने की कोशिश करता हूं। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान माने नॉलेज। दो तरह का ज्ञान होता है। एक होता है मैटेरियलिस्टिक नॉलेज, जिसको हम अपरा विद्या कहते हैं। एक स्पिरिचुअल नॉलेज, एंड नॉलेज कम, उसमें एक्सपीरियंस ज्यादा है। मैटेरियलिस्टिक नॉलेज होता है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। मैटेरियलिस्टिक नॉलेज को अपरा विद्या कहते हैं, और जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस माने सत्य, परम सत्य की अनुभूति, एक्सपीरियंस ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ, इसको बोलते पराविद्या। तो संसार के बारे में आपको कोई भ्रांति नहीं हो, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई संशय नहीं, कोई भ्रांति नहीं। आपको साफ साफ दिखता है माता पिता का क्या अर्थ है, मां होने का क्या मतलब है, पिता होने का क्या मतलब है, गुरु होने का क्या मतलब है, शिष्य होने का क्या मतलब है, इस प्रकृति का क्या मतलब है, पुरुष और परम पुरुष का क्या मतलब है, रिलेशनशिप क्या है, और इन सब के बीच में जीवन का सत्य क्या है, जीवन का यथार्थ क्या है, इसका ठीक ठीक बोध होना ये ज्ञान योग है। यही ज्ञान योग है। सब कुछ समझते हुए अपने स्वरूप में जीना, अपनी निजता में, जहां ज्ञान की, प्रेम की, शांति की, ऐश्वर्य की, सुख की, सब कुछ की पूर्णता है। ये है ज्ञान योग। अब ज्ञान हो गया तो आपके भीतर प्रेम घटित हो जाता है। जब आपको ये ज्ञान हो गया कि हम सब एक ही है, ये संसार का व्यवहार निभाने के लिए परमात्मा ने हमें अलग अलग स्वरूप दिए हुए हैं, और एक परमात्मा को जो सब में देखता है, गीता में कहा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो जो सब में एकत्व को देखता है, यही प्रेम है। जब आप सब में अपने भगवान को देखोगे, सब में अपने आप को देखोगे, तो फिर सारी दूरियां खत्म हो गई, ये प्रेम घटित हो गया, यही भक्ति हो गया। और जब आप में ज्ञान और प्रेम घटित हो गया, तब आप अपने कर्म को अपना धर्म मान के पवित्रता से, कृतज्ञता से उसका निर्वहन करते हैं। ये कर्मयोग है। तीन ही तो चीजें हैं लाइफ में, नॉलेज, इमोशंस एंड एक्शन। जैसा आपको ज्ञान होता है, अच्छा या बुरा, वैसे आपको इमोशंस होते हैं, और जैसा इमोशन होता है वैसे आपके एक्शन होते हैं। प्योरिटी ऑफ नॉलेज, प्योरिटी ऑफ इमोशंस एंड प्योरिटी ऑफ एक्शंस, दिस इज ज्ञान योग, भक्ति योग एंड कर्म योग। फिर ये अष्टांग योग क्या है, ये हठ योग क्या है, ये राजयोग क्या है। हठ योग का मतलब है माने सूर्य, ठ माने चंद्र। सूर्य शक्ति और चंद्र शक्ति पूरे ब्रह्मांड को एनर्जी के रूप में देखते हैं। साइंस भी यही कहता है। और जो सुपर साइंस है, स्पिरिचुअलिटी इज सुपर साइंस। साइंस और सुपर साइंस दोनों ही एनर्जी पर बेस्ड है। और ये एनर्जी को दो भागों में कहा हमारे शास्त्र में, अग्नि सोमात्मकम इदम जगत। हकार कीर्तितः सूर्य ठकार चंद्र उच्यते
सूर्य चंद्रमा सौर योगात हठ योग निगद्यते, यही हठ योग है। सोम शक्ति और अग्नि शक्ति, ये जितनी मातृशक्ति है ये सोम शक्ति है, जितने पुरुष हैं ये अग्नि शक्ति है। इस ब्रह्मांड में भी सूर्य है, अग्नि है, सारे अस्तित्व में ये सोम और अग्नि दो ही तरह की एनर्जी है। उसको कई रूपों में आप देख सकते हैं। अब बात आती है अष्टांग योग और राजयोग की। वैसे कुछ लोग जो शास्त्र पढ़ते हैं और जो योग की फिलॉसफी को और योग के रेफरेंसेस को जानते हैं और योग का एक्सपीरियंस करते हैं, उनके लिए तो बात नहीं है, लेकिन सबके लिए कह रहा हूं, इसलिए हो सकता है कुछ के लिए नहीं हो। अष्टांग योग को ही राजयोग कहा है। जो हमारे शास्त्र हैं उसमें अष्टांग योग और राजयोग दोनों में कोई शब्द का अंतर है बस। जैसे राम को कितने नामों से हम कहते हैं, कृष्ण को कितने नामों से हम कहते हैं, भगवान के अनंत नाम हैं। ऐसे ही राजयोग और अष्टांग योग दोनों को ही एक शब्द, एक ही ध्येय के लिए कहा जाता है। जो जीवन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह 5 यमों का, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान 5 नियमों का पालन करते हैं, ये यम नियम है। फिर आसनों के द्वारा अपने शरीर पर नियंत्रण करते हैं, प्राणायाम के द्वारा अपने इंद्रियों और चित्त को शुद्ध करके जो जितेंद्रिय हो जाते हैं, और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा जो आत्मा के साम्राज्य में प्रवेश कर लेते हैं, सारी पराधीनताओं से, दुर्बलताओं से, मानवीय दोषों से जो मुक्त हो जाते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि में सिद्ध हो जाते हैं, वही राजयोगी है। राजयोग शब्द का अष्टांग योग के तो ये 8 स्टेप्स हैं, और जो 8 स्टेप्स को नहीं करता है उसका राजयोग घटित हो ही नहीं सकता है ना। राजयोग शब्द का शाब्दिक अर्थ है राजरी दीप्तव। राज का अर्थ है प्रकाश और योग का अर्थ है जुड़ना, कनेक्टिविटी। प्रकाश के साथ में एकात्म हो जाना। गीता में कहा सर्वद्वारी सो देहस्मिन् प्रकाश जायते। एक क्षण के लिए भी अंधेरे में नहीं जीना, अंधकार में नहीं जीना, तमस में नहीं जीना, अविद्या में नहीं जीना, अज्ञान में नहीं जीना, अज्ञान जनित दोषों में नहीं जीना, ये राजयोग है। तो मैंने कुछ शब्दों की व्याख्या की। भगवान की व्यवस्था से हमने एक जन्म लिया है, और इस जन्म का एक ही प्रयोजन है कि जो अपने पास है, पहले तो अपने पास में जो कुछ भगवान ने दिया है उसको जागृत करो। लाइफ लाइक ए सीड, जो भगवान ने बीज रूप में हमें दिया हुआ है, ज्ञान, प्रेम, कर्म, पुरुषार्थ, ऐश्वर्य, उसको जागृत करें। इसके लिए तो जीवन है, जवानी है, मनुष्य है, पुरुषार्थ करो। और फिर जो पा लिया है उसको बांटो। तो जिंदगी को यदि 2 शब्दों में कहें तो पहले अपने आप को जगाओ, अपने भीतर प्रकाश पैदा करो, और फिर जागने के बाद सब में उस प्रकाश को बांटते जाओ। आज ये प्रकाश जिन्होंने पाया है, जो खुद जागी हैं और आपको जगाने के लिए यहां पर आई हैं, ऐसी शिवानी बहन जी यहां पर हैं। तो ऐसा ये आज का एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट यहाँ पर बना है, और इस आध्यात्मिकता के सत्य को आत्मसात करने के लिए भाई दिनेश भाटिया जी ने और सीमा जी ने, जो उनकी धर्म पत्नी है, खुद वो स्वभाव से ही योगिनी है, और भाई सतीश ठक्कर जी ने और रिम्पल जी ने बहुत पुरुषार्थ किया। एक बार जोरदार इनका फिर से बहुत बहुत अभिनंदन। ये तो इस
ऐसे देशों में इतने बड़े आयोजन करना, आज करीब 10,000 लोगों का ये आयोजन हो जाएगा और भारत में 1 लाख लोगों का प्रोग्राम करना और यहां 10,000 लोगों का प्रोग्राम करना बराबर है। इतना बड़ा आयोजन, इसके पीछे कितना सामर्थ्य लगा है। कुछ लोगों ने दिल खोल करके इसमें कंट्रीब्यूट किया है। कुछ लोगों के नाम मैंने सुबह भी यहां से बोले, कोठारी जी से लेकर के बहुतों के, शान चंद्रशेखर जी, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक बार उनके पूरे एटीएन परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये लाखों करोड़ों लोगों तक सीधा एटीएन के माध्यम से शान चंद्रशेखर जी के पुरुषार्थ से, और इस इवेंट के लिए पिछले 2-3 महीनों से उन्होंने, यदि उसको इकोनॉमिकली वैल्यूएट करें तो करीब $50,000 का कंट्रीब्यूट किया है। यदि उसको मीडिया की दृष्टि से मूल्यांकन करें तो बहुत बहुत, तो उनको भी आशीर्वाद है शान चंद्रशेखर जी को। और यहाँ 3 भाई तो ऐसे बैठे हैं, मुझसे बताया भाई सतीश जी और गगन भल्ला जी ने कि इस आयोजन में, क्योंकि करीब करीब $2.5 लाख का पूरा खर्चा हुआ है, तो 3 भाई ऐसे हैं, 3 पार्टनर हैं वो, उन्होंने कहा जितना आप लोगों से बन जाए उतना कर लो, बाकी सब हम कर देंगे। एक बार उन तीनों भाइयों का बहुत बहुत अभिनंदन। ये सामने बैठे हुए हैं, एक बार खड़े हो जाएंगे। जोरदार अभिनंदन है इन तीनों भाइयों का, पार्टनर हैं ये, और बहुत विनम्रता इन तीनों के अंदर, बहुत बहुत आशीर्वाद है कि हमको ये सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है। इससे बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। बहुत आशीर्वाद। बैठे बैठे। तो मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है। सुनना ये खाली कोई एडवेंचर नहीं है, बहुत लोगों के लिए हर चीज एडवेंचर हो जाती है। अध्यात्म में सुनना जीने के लिए होता है। यो एवं वेद स एवं भवति। सुनने का मतलब है आप वैसे हो जाएं। आपने प्रेम शब्द को सुना और आप में प्रेम घटित हो जाए, नहीं तो फिर सुनने का कोई मतलब नहीं है। खाली हम सेलिब्रेट कर लेते हैं, अरे 3rd इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पर हम गए, हमने दाढ़ी वाले बाबा को भी देखा और बिना दाढ़ी वाली शिवानी जी को भी देखा है, बहुत अच्छा लगा हमको। इतने से नहीं होता है। सुनने का मतलब है जीना। तो मुझे लगता है आप जो जो यहां पर सुनेंगे उसको आप जीवन में जिएंगे भी, और यदि आप जिएंगे तो सारे योग आपके भीतर जरूर घटित हो जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप खुद चलते फिरते योगी बन जाएंगे, और योगी होना ही आपके जीवन की अंतिम परिणति है। चाहे ठोकर खा के हो लो, चाहे लुटपिट करके हो लो, या राजी राजी हो लो, एक दिन सबको योगी होना ही है। यही जीवन का अंतिम गंतव्य है।